नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। रायगढ़ अधिवक्ता संघ द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को एक पखवाड़ा होने जा रहा है। इस आंदोलन को प्रारंभ से ही प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के साथ अब प्रदेश की जनता से भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। 27 फरवरी को प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने रायगढ़ में महारैली के माध्यम से अपनी एकता और ताकत का प्रदर्शन किया। रायगढ़ की जनता ने भी पुष्प वर्षा और गुलदस्तों से अधिवक्ताओं का उत्साहवर्धन किया। अधिवक्तागण अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुट हैं और लगातार धरना प्रदर्शन के द्वारा शासन पर दबाव कायम बनाए हुए हैं। अधिवक्ता संघ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के समक्ष अपना प्रतिनिधि मंडल भेजकर अपनी मांगों को रखने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संघ के सदस्यों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं मनाया जाता है या उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो अपने आंदोलन को उग्र स्वरूप देने के लिए बाध्य होंगे। गौरतलब है कि अधिवक्ताओं के भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और समर्थन मिली है। सिरमौर को अगर आप 2 भागों में बांटो तो शीर्षगिरी और ट्रांसगिरी 2 हिस्से बनते हैं। वो लगभग ट्रांसगिरी आधा हिस्सा है पूरे सिरमौर जिले का, जिसमें 144 पंचायतें आती है और 3 लाख की आबादी है। इन 3 लाख की आबादी में हाटी समुदाय के लोग रहते हैं। उसमें विभिन्न जातियां हैं। उसमें जो अलग अलग कास्ट सब कास्ट है वो सारे हाटी समुदाय में एक कम्युनिटी के रूप में, क्योंकि उनके हमारे सबके रीति रिवाज, लोक संस्कृति, भाषा, देवी देवता, परंपराएं सबके एक समान है और वो एक हाटी समुदाय बनता है। हमारी संस्कृति हमारे पड़ोसी जौनसार बाबर के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है। बोली भाषा, कई गांव के तो नाम एक जैसे हैं। जो हमारे यहाँ है वही गांव उधर भी है। तो उनको तो 1967 में जनजाति दर्जा मिल गया। हम उस वक्त रह गए थे। तो उस वक्त हमारे लोगों में, हमारे इलाके में इतनी शिक्षा भी नहीं थी इस मुद्दे को उठाने में। अब क्योंकि नौजवान पढ़े लिखे हो रहे हैं तो हम भी ये महसूस करते हैं कि हम इस अधिकार से 50 सालों से वंचित है। तो ये कागजी कार्रवाई तो होती रही, लेकिन सरकार के लेवल पे इतनी गंभीरता नजर नहीं आई जैसे आज हमें मुख्यमंत्री के साथ बैठक में आश्वासन मिला है। उस मुख्यमंत्री जी के आश्वासन में बहुत ज़्यादा गंभीरता भी थी। वो बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि 11 तारीख का अभी उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, तो संभव है कि 11 तारीख को ही वो गृह मंत्री से वहाँ समय लेके इस मुद्दे पे बात भी करें। तो हमें एक आशा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है इस मसले में। तो बाकी जो जन जागरण का काम है वो तो चलता रहेगा। हमारे इलाके में वो जो कुमड़ियों का दौर है उसमें जन जागरण भी है। अपनी लोक संस्कृति का भी हम एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस मुद्दे को इस मुकाम तक पहुंचाने में है मीडिया कर्मियों का हम चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भावनात्मक धन्यवाद ज़्यादा करते हैं शब्दों से ज़्यादा। तो क्योंकि इस मुद्दे का जो सही स्वरूप है वो जनता के सामने और सरकार के सामने मीडिया, आप सभी मीडिया कर्मियों ने रखा है। उसके लिए केंद्रीय हाटी समिति की ओर से हम मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे को गृह मंत्रालय के साथ प्रमुखता के साथ उठाएंगे और उन्होंने हमारे आग्रह पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह जी को वहीं पे बुलाया और उन्होंने भी कहा कि वो आरजीआई जो हमारे विवेक जोशी जी हैं, आरजीआई के जो मुखिया है, उनसे वो बात करेंगे और इस मुद्दे को, क्योंकि अभी आश्वासन दिया, हमारा 11 तारीख का आंदोलन केवल स्थगित हुआ है। अगर सरकार ने केवल आश्वासन दिए तो हम दोबारा जो है हमारी जो केंद्रीय हाटी समिति हमारी सुप्रीम संस्था है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल जी हैं और महासचिव जो है कुंदन शास्त्री जी है, यहीं पे है वो भी। तो हमारा जो नेतृत्व है वो फिर बैठेगा और फिर तय करेगा। लेकिन हम आपके माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं जो महाकुंभलिया है वो उसका आयोजन लगातार जारी रहेगा। अगले महीने संग्राम में हमारी महाकुंभली होगी। खासतौर पर जो शिमला यूनिट की थी 11 तारीख का जो आंदोलन था वो हम इस आश्वासन के साथ, मुख्यमंत्री के आश्वासन के साथ जो है हम स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि हम भी वार्ता के पक्षधर है। हम चाहते हैं कि वार्ता और आंदोलन दोनों को साथ साथ चले, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आज हमने आंदोलन स्थगित किया है। अभी अगली डेट जो भी केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा वो करेंगे। लेकिन अब ये मास मूवमेंट बन चुका है। अब लोग के सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। लोग बिल्कुल ये पूरी तरह से तैयार है और उम्मीदें किससे, उम्मीदें सत्ताधारी दल से हैं। हम शिमला के सांसद सुरेश कश्यप जी के भी प्रभारी है और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी, आज उन्होंने इस डेलीगेशन को मिलाया और उन्होंने भी आश्वासन दिया उनकी पहल पर जो आज सरकार जो कार्रवाई कर रही है। और ये भी कहा है सरकार ने कि रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को हम देंगे हाटी के बारे में, जो भी अब तक डेवलपमेंट हुई है,
चूंकि 70 साल से हमारे साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, पूर्व में कमियां बहुत सारी रही है, उन कमियों पे हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन सियासतदानों को सीधा सीधा संदेश देना चाहेंगे कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर ये नहीं हुआ तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे, और सड़क पर उतर ही रहे हैं महाकुंभलियों के माध्यम से। जो हमारी लोक संस्कृति भी है, उसका एक सांस्कृतिक आंदोलन भी है, तो इस सांस्कृतिक आंदोलन भी हमारा जीवित रहे, हमारी संस्कृति भी जीवित रहे। हाटी समुदाय सभी लोगों का, और जो कल लोग आ रहे हैं, हम विशेष तौर पर जो वहाँ के नंबरदार हैं, वहाँ के जिम्मेदार हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनका जो भी नवयुग मंडल है, महिला मंडल, हम सबके आभारी है जो वहाँ पे आ रहे हैं। कल आप देखेंगे, आप खुद गवा रहे हैं, पहले 2 महाकुंभलियों के, तीसरी महाकुंभली कल हो रही है, जिसमें हजारों लोग, अभी जो अनुमान है हजारों लोग भाग लेंगे, और जो भी अगला कार्यक्रम होगा, महाकुंभली जो भी निर्णय लेगी वो हम उस पर खरा उतरेंगे। हो रहा है हमारे जो मुख्यमंत्री है वही कड़ी है केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकार इस मुद्दे को बहुत शिद्दत के साथ अगर उठाएगी तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो रोक पाएगी। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य सरकार स्टेट में भी है, तो हम चाह रहे हैं, उम्मीदें भी इनकी है, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है, तो वादा हम इनको याद दिला रहे हैं। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, हम कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं, और हम अगर कुंभलिया भी हमारी हो रही है तो बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर। हमारा सबसे ये आह्वान है कि कोई भी व्यक्ति, हाटी का कोई भी व्यक्ति, कानून अपने हाथ में ना ले। जो भी केंद्रीय हाटी समिति अगले निर्देश आदेश जो भी जारी करेगी, क्योंकि हमारी सर्वोच्च संस्था है, जो भी करेगी हम इनके बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर। और दूसरा जो हमारा संगठन है सिरमौर हाटी विकास मंच, जो शिमला में, इससे काफी ऊर्जावान लोग हैं, मिलके एक ताकत के साथ हाटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय अब नहीं होगा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। एक क्षेत्र आगे बढ़ जाए, दूसरा क्षेत्र पिछड़ जाए। हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। आज तक केवल और केवल सियासी छल हुआ है। इसलिए हमने इन सियासतदान को भी सीधी सीधी चेतावनी दी है। इनको कोई मंच नहीं दिया गया सिलाई में, इनको बुरा भी लगा होगा, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए किसी भी हद तक हाटी जा सकते हैं। कितने लोग हैं और क्या आपको लगता है चुनावी वर्ष भी है और जातीय सरकारें आगे नहीं करती तो क्या इस असर साल में जो इनके रणनीतिकार है वो काफी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी ये देख ही रहे होंगे। तो हमें लगता है कि चुनावी साल में राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सिरमौर के लोगों को बड़ी सौगात देनी चाहिए कि सिरमौर, नाम तो सिरमौर है, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा कि शिक्षा और गरीबी के मामले में बड़ी विडम्बना ये नाम सिरमौर है, लेकिन अब देश के जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं उसमें शुमार है। तो कहीं ना कहीं उसका पिछड़ेपन का भी ये कारण ये रहा है। तो अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा सहारा मिलता है तो नौकरी में हमारे लोग आगे आएंगे, और भी हमारे साथी है वो लोग अपनी बात रखेंगे। जो मुख्य मांग थी वो जनजातीय दर्जे की थी। हमारा मुद्दा लगभग 50 वर्ष से लंबित है, और जिसकी सिफारिश नेशनल कमीशन ने 79 में की थी। 50 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। ना केवल नेशनल कमीशन ने, पर हिमाचल विधानसभा से इसका अनुमोदन हुआ है, और जितनी भी नोडल एजेंसी बनाई है उसका अनुमोदन किया है। हमारी जो बातचीत है माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हुई है बहुत सकारात्मक हुई है, और हम उनके जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी वो गृह मंत्री से मिलेंगे। हमने उनसे एक ही बात की थी कि केंद्रीय गृह मंत्री के पास ये मामला विचाराधीन है, और आप व्यक्तिगत रूप से माननीय गृह मंत्री से मिले और इस पे जो है उन पे दबाव डालें। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन हमें दिया है, और हमें उन पे विश्वास भी है, क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारी मीटिंग जो आदरणीय राजनाथ सिंह से दिल्ली में कराई थी 2019 में, जिसमें कुछ आपत्तियां रह गई थी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की। उसके लिए इन्होंने नोडल एजेंसी बनाई फिर, और उसका जो भी आपत्तियां रह गई थी उसका निराकरण भी इन्होंने कर दिया है, और दोनों रिपोर्टें केंद्र सरकार को भेज दी है। तो हमने ये सारी चीज़ से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, और माननीय मुख्यमंत्री ने एश्योर किया है कि इस पे हमारा बिल्कुल सकारात्मक रूप से। मुख्य सचिव को उन्होंने बुलाया मीटिंग में, ये पहली बार हुआ है 10 वर्ष में कि मुख्य सचिव को भी उन्होंने आज बैठक में बुलाया, और मुख्य सचिव को जो है स्पष्ट निर्देश दें कि वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करें इमीडिएटली इस मामले को, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये मामला बहुत जल्दी जो है सुलझ जाएगा। 11 तारीख को देखो, जहाँ तक आंदोलन है वो तो हमारा 11 का जो है वो स्थगित है, लेकिन हमारी जो कुंभलियों का चल रही है ऑलरेडी केंद्रीय हाटी समिति जो है जो महाकुंभलियों का आयोजन कर रही है, जिसकी शुरुआत रोहनाट से हुई है, वो हमारी जारी रहेगी, जिसमें जन जागरण चल रहा है। दूसरी कुंभलियों में सिलाई में हुई है, और तीसरी हमारी कल पोजोता में हो रही है, और बहुत बड़ी कुंभली होने जा रही है जिसमें 5,000 स्ट्रेंथ है। उसके बाद हमारी 17 अप्रैल को संगड़ा भी है। तो ये जो कुंभलियों का कार्यक्रम हमारा स्थगित रहेगा, जारी रहेगा, लेकिन जहाँ तक 11 को वाला है उस पर वो स्थगित रहेगा।
डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आप हाथी समुदाय की जनजाति की मांग कर रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कम्युनिटी है इसके अंदर और क्या इसके पीछे का आप? देखो, ये इसकी पृष्ठभूमि ये है कि हमारे 3 लाख लोग हैं जो जिसमें जो ट्रांसगिरी में रहते हैं, और जो हमारे भाई जो दूसरे थे उनको 67 में ये जनजाति जो जौनसार बाबर में रहते हैं उनको मिल चुका है। और हमारी बदकिस्मती मान सकते हैं हम अपनी कि 50 वर्ष पहले उनको मिल गया। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण। भूषण ज्वेलर्स।